ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुंदरजा झेल मुरब्बई मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। सवाल नंबर 1 और 2 हो गया था और जो सवाल नंबर 3 है वो सेम टू सेम 1 और 2 की तरह है, तो ये आप लोग खुद कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। उतार लिए 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पिछले सवाल में हमने देखा था कि सबसे पहले हमें 2 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहली चीज़, जो फर्स्ट नंबर होता है y² के साथ में, उसे हमें हटाना होता है। यहाँ पे देखिए 9 है तो हमें पहले 9 को हटाना पड़ेगा। तो 9 को कैंसिल करने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 9 कट हो जाएगा। इसके लिए पूरी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम खाली इस टर्म को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमें डिवाइड करना होता है सारी इक्वेशन में करना होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं सारी इक्वेशन को। तो 9y² डिवाइड बाई 9 माइनस 12y डिवाइड बाई 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 से ये 9 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली y²। तो देखिए यहाँ पे आ गया y²। अब यहाँ पे 9 है और 12 है, यानी 3 के पहाड़े से आराम से कटेगा। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 4/3। और ये y वैसी की वैसी आ गया। आगे का सब सेम टू सेम उतार लेंगे। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें इस बात का ध्यान देना था कि जो भी गिनती होती है हम उसको इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं इस तरह के सवालात में। तो हम क्या करेंगे, +2/9 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। तो y² वैसी रहेगा, माइनस भी वैसी रहेगा, ये पूरा वैसी रहेगा। अब ये +2/9 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा -2/9। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी आपको पता ही है हम क्या करते हैं, तीसरा रुकन निकालते हैं। ये भी सवाल पुराने सवाल की तरह ही है, अब ठीक आप हल कर सकते हैं। तीसरा रुकन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, x का ज़रीब या तो y का ज़रीब। इक्वेशन में y का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे आएगा y का ज़रीब, ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ये होता है तीसरा रुकन निकालने का फॉर्मूला। रख दो कीमतें फटाफट। y का ज़रीब यानी y के साथ में क्या है, देखिए यहाँ पे जो है इक्वेशन है, इसके साथ में y के साथ में क्या लगा हुआ है, -4/3 लगा हुआ है। तो y के बदले में क्या आ गया, -4/3। ठीक है, और बाकी सब टू सेम वैसे उतार लिया है। 1/2 भी वैसी रहेगा, स्क्वायर भी वैसी रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाली गिनती ऊपर को ज़रब करेगी, नीचे वाली गिनती नीचे को ज़रब करेगी। 4 एका 4, 3 दूना 6, और ये माइनस तो आपको पता है वैसे ही रह जाएगा, और स्क्वायर भी वैसे ही रह जाएगा। अब आपको 2 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, और माइनस तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो आपको ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार ऊपर वाले का और एक बार नीचे वाले का, यानी उसी स्टेप में साथ में करेंगे। तो देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि -2 इंटू -2 हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। मिल गया तीसरा रुकन। अब आपको पता है जब भी तीसरा रुकन मिल जाता है उसके बाद उस नंबर को इक्वेशन में ऐड करते हैं दोनों साइड। तो तरफइन में हम क्या करेंगे, 4/9 को ऐड करेंगे। कौन सी इक्वेशन, जो हमने बनाई है, देखिए ये वाली इक्वेशन हमने बनाई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4/9 को ऐड करेंगे। तो तरफइन में 4/9 जमा करने पर ये इक्वेशन थी y² माइनस 4/3y, इतना वैसे ही आ गया, और 4/9 को ऐड कर दिए, एक साइड में हो गया। अब दूसरी साइड में क्या है, -2/9, तो इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा 4/9 को। तो हमने इस साइड भी ऐड कर दिए और इस साइड भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपको मिल गए 3 रुकन, पहला रुकन, दूसरा और तीसरा। अब आपको पता ही है आपको फॉर्मूला लेना होता है। अब आपको पता ही है इसके अंदर फॉर्मूला लेना होता है a² का, a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस का यूज़ किया है तो लग जाएगा फॉर्मूला माइनस का। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपके समझने के लिए है। तो देखिए यहाँ पे 3 रुकन है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। यानी हम क्या करेंगे, ये पूरे हिस्से को इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बदले में अगर हम a प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और ये 3। तो हम इसके बदले में हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a है और b है, तो इसमें हम मान लीजिए आपका जो a है पहला वाला होता है, तो यहाँ पे क्या है a के बदले में y, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और b के बदले में क्या है, लास्ट में देखना होता है, लास्ट टर्म थर्ड टर्म क्या है 4/9, लेकिन हमें उसका स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे 2/3, क्योंकि 2 का मुरब्बा 4 होता है और 3 का मुरब्बा 9। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से ले लेंगे। यानी हमने क्या किए, ये सारी जो 3 टर्म थे उसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिए। और ये ध्यान रखिए हमने माइनस इसके लिए लगाए कि जब भी सेकंड नंबर पे आपको माइनस दिखेगा तो आपको क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक है, ये हो गया इस तरफ का हिस्सा, यानी आधा हिस्सा हो गया। अब बढ़ते हैं आधे हिस्से की तरफ। अगले यहाँ पे क्या है -2 + 4, -2 + 4, और 9 2 बार था तो हमने एक बार लेके उसको कॉमन लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। y -2/3 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -2 + 4, यानी आपको 4 में से 2 को निकालना है। 4 में से आप 2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, और ये 9 एज इट इज़ वैसे ही आ गया। इसके बाद जो ये स्क्वायर है उसको हमको इस तरफ भेजना है, यानी हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब भी स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है आपको पता है वो जज़र बन जाता है, तो ये जज़र 2 बन जाएगा और ये जज़र 9, और प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, क्योंकि माइनस का अगर आप स्क्वायर करेंगे आपको प्लस में मिलेगा। इसके लिए जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगता है। अब क्या करेंगे, प्लस के साथ में एक बार इस ब्रैकेट को लगा देंगे और माइनस के साथ में इस ब्रैकेट को लगा देंगे, क्योंकि देखिए y -2/3 = ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस वाला लिख लेंगे और एक बार माइनस वाला, तो √2 वैसे ही आ गया। अब ये √9 है, आपको पता है √9 का आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो एक बार आ गया प्लस के साथ में। अब सेम इसी को उठा के लिख देंगे माइनस के साथ में, यानी y -2/3, यहाँ पर √2/3 था तो यहाँ पे खाली आ गया खाली माइनस, कुछ फ़र्क नहीं है, पूरी इक्वेशन सेम है, खाली यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये -2/3 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो y वैसे ही रहेगा। देखते हैं चलो सॉल्व करके। y को हमने इस साइड ही रहने दिए, √2/3 वैसे ही रहेगा। ये माइनस का 2/3 अगर हम इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस का 2/3। अभी ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, y = माइनस का 2/3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2/3, माइनस √2/3 ये वैसे ही आ गया सेम टू सेम, और इधर का जो माइनस था यहाँ पे आके बन गया प्लस। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमें 3 को एक बार कॉमन ले सकते हैं डिवाइड में। तो y = √2 + 2, और 3 देखिए 2 बार था तो हमने एक बार लिख लिए। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, -2 + 2, 3 2 बार था तो हमने एक बार लिख लिए, और ये हो गया आपका जवाब।